जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं 23 मार्च पे, जो कि 40 में भी थी और 72 इयर्स के बाद आज भी 2012 में भी है और इंशाल्लाह रहेगी। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अच्छी बात, इसका एसेंस। सर, आपको क्या लगता है कि 2012 में उसका एसेंस हमारे अंदर है एज अ क्वेश्चन? एसेंस तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी पौधे को आप उसकी ज़मीन से उखाड़ करके कहीं और ले जाएं और वो ज़िंदा रहे। ज़मीन तो वही है, लोग तो वही हैं। ठीक है, कुछ कमी बेशी वक्त के साथ आती रहती है। बाज़ दफ़ा शायद इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो हैं वो भी बहुत किरदार अदा करती हैं माशरे को तब्दील करने में, मगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा था कि अगर आपकी कार छिन जाए तो क्या होगा, और वो लोग सब कुछ। देखिए, कार जब छिनती है तो बाई फोर्स छिनती है, मोबाइल हमसे लिया जाता है बाई फोर्स लिया जाता है, उसके बावजूद हमें मलाल रहता है। मगर वो लोग जिनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और जिनके सामने कोई फ्यूचर की ऐसी तस्वीर भी नहीं थी कि वहाँ क्या होगा, सिर्फ एक उनकी चीज़ उनके सामने चीज़ थी, एम था, बस एक एम था कि मुस्लिम रूल्ड कोई टेरिटरी जो है वो उसको हासिल करना, और उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। देखें, सिर्फ लोग वहाँ पे माल और ज़र नहीं छोड़ के आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डीप रूटेड होती हैं। यानी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि उनके वालिदैन का या उनके बुज़ुर्गों का इंतकाल हो चुका था, उनके पुरखों की वहाँ कब्रें थीं जिनसे उनको बड़ा लगाव था। हाँ। और बाज़ लोगों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि हमें माल और दौलत का इतना वो नहीं रहा, लेकिन हम वो जो एक जिससे हमारी एक बिलोंगिंग थी वो इलाका छोड़ के आ गए, उसकी खूबसूरती, उसकी सुबह, उसके दरख्त, लोगों ने ये तक जिक्र किया, हमारे पुरखों की कब्रें वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देती, हमारा घर, मतलब जहाँ पे आप पले बड़े पैदा हुए, सब चीज़ें रिलेटेड। खुद मेरे वालिद कहा करते थे कि जब वो यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आए, उनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से था, तो वो याद किया करते थे। तो मैं उनसे पूछा करता था कि अब आपको आए हुए इतना बरस हो गए कि, और फिर वो काफ़ी अरसे तक 30-40 साल तक गए भी नहीं थे, तो वो यही कहा करते थे कि जहाँ इंसान पैदा होता है ना, वहाँ की ज़मीन इंसान उसको याद ज़रूर रखता है और उसकी ज़मीन उसको खींचती है वाला। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ज़मीन की कशिश होती है, और हकीकत में हमने देखा कि वो 30-40 साल बाद जब वो रिटायर हुए सरकारी मुलाजमत से, तो वो गए, एक मरतबा वो ज़रूर गए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन की कोई कशिश नहीं होती, हर ज़मीन की अपनी कशिश होती है, और सिर्फ ये ईस्ट में नहीं, ये सारी दुनिया में शायद होता है। अटैचमेंट को लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आप बिलोंगिंग्स को, अटैचमेंट्स को इतनी आसानी से जो है वो ना खारिज कर सकते हैं, ना तब्दील कर सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं। सही। तो ऐसे हालात में ज़ाहिर है उन लोगों, अब ये तो हमें सोचना चाहिए आज कि उन लोगों के पास उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, उसके बाद तो ना करते। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने ऑप्ट किया भी उसके लिए। वो एक अलग बात है कि दोनों का नुक्ता नज़र क्या था और उन्होंने क्या पाया और यहाँ आने वालों ने क्या पाया। लेकिन यहाँ आने वाले जितने भी बुज़ुर्ग थे, उनका मैं बहुत सारे लोगों से जब बुज़ुर्गों से मिलता रहता हूँ, और बाज़ लोग उनमें से बेचारे इंतकाल भी कर गए, तो उनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उनको कोई गम नहीं था। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ लैंडलॉर्ड थे और यहाँ आकर के 60 गज के और 80 गज के मकानों में रहे। आप बजिया, फातिमा सुरैया बजिया की फैमिली को देख ली, कितनी बड़ी फैमिली थी। वो आए तो बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि यहाँ लाइंस एरिया के इलाके में शायद टेंट में रहा करते थे, और कई वक्त से तो किताबें आई थी उनकी, और ये वो लोग थे कि जिनके यहाँ कई नौकर थे, बचपन से इन लोगों ने देखे थे, और बहुत वेल कल्चर्ड लोग थे। तालीम, सकाफ़त और दौलत, इनका कोई मसला नहीं थी, मगर वो लोग सब छोड़ कर गए। और फिर उसके बाद बजिया ख़ुद बताती हैं कि हम शिफ्ट हो गए, इसमें PIB कॉलोनी में शिफ्ट हुए। उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने और इनकी फैमिली बहुत नोन थी, और भारत की बाद में भी जो क़यादत आई उसमें भी बहुत सारे लोग इनकी फैमिली को जानते थे। तो वहाँ ऑफ़र भी की गई कि आप यहाँ आ जाइए, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी कुछ उनको ऑफ़र की थी कि हम आपको ये दे देते हैं, लेकिन इनकी फैमिली ने कबूल नहीं किया। और बजिया ने पढ़ाया, और उनकी जो बड़ी बहन
जो खाना पकाने वगैरह के नाम मशहूर हैं, इत्तेफाक से उनका नाम याद नहीं आ रहा, जुबैदा आपा, वो उन्होंने भी स्ट्रगल की और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी की और उसके बाद सब कुछ उन्होंने शुरू से अपने आप को दोबारा पाकिस्तान दोबारा से अपने आप को फ्रॉम स्क्रैच जिसे कहते हैं स्टार्ट किया। यहाँ पे बात वही है ना कि ये लोग बेवकूफ़ नहीं थे, ये लोग पागल नहीं थे कि वहाँ से सब। अब अगर हम आजकल के मटीरियलिस्टिक दौर के हिसाब से सोचें, कितनी बेवकूफ़ी है, क्या पागलपन है, वहाँ सब कुछ छोड़ कर आ गए और यहाँ आके जी झोपड़ी में रह रहे हैं। कोई सोचे तो ऐसे सोचे ना, लेकिन वो लोग बेवकूफ़ नहीं थे। उनके पास जिस चीज़ की दौलत थी वो दौलत हम में होते हुए हमारे हाथों से निकल के जा रही है और उस दौलत को बचा लीजिए जी। मकसद यही है आज की सारी बात का, कॉन्वर्सेशन का, हर चीज़ का मकसद यही है कि वो जो दौलत हमारे अंदर से दिलों से जा रही है उस दौलत को रोकिए। ये मटीरियलिस्टिक दौलत नहीं, ये जो दौलत है हमारे कल्चर की, हमारे रिलीजन की, हमारी आइडेंटिटी की, ये दौलत। सर टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का जो था हमने स्पेशल एपिसोड किया 23 मार्च के हवाले से, और सिर्फ आप लोगों के अंदर ये बात डालने की और बच्चों के अंदर ये बात उजागर करने की और उनको ये नॉलेज देने की कोशिश की कि क्यों हम 23 मार्च को छुट्टी करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम सेलिब्रेशन का वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, क्या है इससे हमारी आइडेंटिटी कैसे लिंक है। आइडेंटिटी हर इंसान की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप उसके ऊपर जितना उसको कवर कर ले, जितना मास्क कर ले, जितना वो कर लें, आइडेंटिटी आपकी रहेगी और अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करना हमारे अपने ही हाथ में है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात करते हैं। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर राफी के पेज पे आप उससे डायरेक्टली बात करते हैं। आज के शो को यहाँ क्या करें, स्टॉप लगाएं, इख्तिताम दे ली, ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये बात हमें हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए हम लोग को इजाज़त दीजिए। अपना 23 मार्च ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, बच्चों को ज़रूर बताइए कि क्यों ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है और उनको मिला के अपने साथ इस कोई एक्टिविटी अपने घर में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हेल्थ टीवी देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।